प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का संदेश को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि 4 पुराने नियम में सत्य सिद्धांत को निर्धारित करने के लिए परमेश्वर ने 4 खंबा रखे हैं। उसके बारे में अपन कल ध्यान किया। उसमें से 3 बातें को अपन ध्यान किए। कुलसियों की पत्र 2 अध्याय 16 वचन और 17 वचन, खाने पीने के बारे में और नए चांद के बारे में, खाने पीने के बारे में, नए चांद के बारे में ध्यान किए हैं। और पर्व दिन तीसरा विषय को नहीं ध्यान किए। और सब्बात या विश्राम दिन को कब अनुसरण करना है, विश्राम दिन को कब अनुसरण करना है, कब पालना है, उसके बारे में 3 बातें अपन ध्यान कर। आज अपना ध्यानांश ये है कि अपन पर्व दिन को अनुसरण करें। आइए अपन पर्व दिन को मनाएंगे। पर्व दिन इसका मतलब त्योहार मनाएंगे। आज अपना ध्यानांश, आइए अपन त्योहार मनाएंगे। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 5 अध्याय 8 वचन में पौलुस जी ने बताया है कि प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री 5 और 8 5वां अध्याय 8वां वचन देखिए। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए। देखो, इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। ये देखिए, अखमीरी रोटी से अपन क्या करेंगे? आइए अपन उत्सव आनंद मनाएंगे। तो यहाँ पर तो पौलुस ने ये बता रहे हैं कि रोटी की, अखमीरी रोटी के बारे में, अखमीरी रोटी पर्व दिन है पुराने नियम में, तो अखमीरी रोटी के बारे में बता रहे हैं। आइए अपन अखमीरी रोटी पर्व दिन, ये पर्व, ये उत्सव को, ये त्योहार को मनाएंगे। तो ये एक ही त्योहार है क्या पवित्र बाइबल में? नहीं, पूरा 7 त्योहार इस्राएल लोगों को है। कितना है? पूरा 7 त्योहार को, 7 उत्सव को पूरा साल मनाने की आज्ञा परमेश्वर दी है। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को पूरा 7 उत्सव या 7 पर्व साल भर पूरा मनाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी है। तो अभी यहाँ पर पौलुस ने बता रहे हैं कि अपन अखमीरी रोटी का उत्सव मनाना है। इसका मतलब एक ही त्योहार अपन मनाना है क्या? एक ही उत्सव में अपन भाग लेना? नहीं, पूरा 7 उत्सव अपन मनाना है। पूरा 7 त्योहार में अपन भाग लेना है। तो 7 त्योहार क्या है अपने को अच्छी तरह से मालूम है। लय व्यवस्था देखिए, लय व्यवस्था में 23 अध्याय, लय व्यवस्था 23 अध्याय में 5वां वचन, पहला 5वां वचन में देखो, पहला उत्सव यह है कि पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। हालेलुया। पहला क्या है? अखमीरी रोटी का पर्व, अखमीरी रोटी का उत्सव। दूसरा, और देखो, और वहीं और देखो कंटिन्यूएशन, देखो महीने का 15 दिन अखमीरी रोटी का पर्व दिन करे, उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना है। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना है। और पहला, सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करो, ये पहला है। पहला, सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करना, 5वां वचन में ये पहला है उत्सव। दूसरा, अखमीरी रोटी का उत्सव। तीसरा उत्सव ये है कि 10 या 11 वचन में देखो, 10 या 11 वचन में, इसीलिए से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस फूले को यहोवा के सामने हिलाया कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वह उसे विश्राम दिन के अगले दिन हिलाए। ये देखिए यहाँ पर क्या है? तीसरा त्योहार ये है कि फसल का क्या है? तीसरा त्योहार अपने अपने पके खेत की
पहली उपज का फूल याजक के पास ले आए। ये देखो, खेत से लाना है, खेत से लाना है फसल का, ये है तीसरा। ये है तीसरा। और चौथा देखो, 15 वचन में चौथा उत्सव है, 15 वचन में व्यवस्था 15 वचन। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। ये देखिए, यहाँ पर गिनने का, यहाँ पर गिनना या सप्ताह का, उसका मतलब सप्ताह या गिनने का। 7वें विश्राम दिन के अगले दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। या गिनने का, दिन गिनने का त्योहार ये है 5वां, ये है 5वां। और देखिए, सॉरी चौथा, गिनने का चौथा है। 5वां त्योहार ये है कि 23 देखो, 23 वचन में देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उस दिन को स्मरण दिलाने के लिए नारसिंगे फूंके जाए। ये देखो, नारसिंगे फूंकना, ये है 5वां उत्सव। नारसिंगे फूंकना 5वां उत्सव है। और 6वां देखो, 27 वचन को देखो यहाँ पर, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन मना जाए। देखो, प्रायश्चित का उत्सव, प्रायश्चित का पर्व, ये है 6वां। प्रायश्चित का पर्व ये है 6वां। और आखिरी देखो 33 और 34 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि उसी 7वें महीने के 15 दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करो। ये देखो, झोपड़ियों का पर्व 7, पूरा 7 पर्व दिन हुआ है। पहला है, देखो, पहला क्या है? पहला ये है कि देखो क्या बताए, सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करना, यहोवा का फसह हुआ करना, ये है पहला है। देखो, ये है पहला। दूसरा क्या है? अखमीरी रोटी का दूसरा है। और तीसरा क्या है? फसल, खेत से फसल लाना है, पहला, वो है तीसरा पर्व दिन। और चौथा पर्व ये है कि गिनना, सप्ताह को गिनना है, सप्ताह को गिनने का चौथा पर्व दिन। 5वां पर्व दिन ये है कि नारसिंगे फूंकना। और 7वां प्रायश्चित्तार्थ दिन मनाना, 6th वन प्रायश्चित्तार्थ दिन मनाना 6वां है। और 7वां है झोपड़ियां का त्योहार, झोपड़ियों का त्योहार, ये है पूरा 7 त्योहार है। ये 7 त्योहार में मूल वचन में पौलुस जी ने कहा अखमीरी रोटी को उत्सव मनाओ, अखमीरी रोटी का पर्व दिन मनाने की बात करे है पौलुस ने। तो पर फिर वो एक ही करना क्या? नहीं, पुराने नियम में 7, जैसा इसराइल लोग 7 पर्व दिन को मनाए हैं, उसी प्रकार नए नियम में अपन ये 7 पर्व दिन को मना। तो ये 7 पर्व दिन नए नियम के इसराइल लोग कैसे मनाना? इसी प्रकार मनाना है कि ये नए नियम में ये 7 पर्व दिन जो है यीशु मसीह अपने को देने वाले आत्मिक आशीर्वाद है। हालेलुया। क्या है? ये 7 पर्व दिन अपनी आत्मिक नए इसराइल लोगों के जीवन में ये 7 पर्व दिन आशीर्वाद की सूचना है। एक एक पर्व एक एक आशीर्वाद को पूरे करते हैं अपने आत्मिक जीवन में। हालेलुया। 7 पर्व जो है, ये 7 पर्व या उत्सव अपने को आत्मिक जीवन में एक एक आशीर्वाद का सादृश्य है। तो उसको आज अपन ध्यान करेंगे। उदाहरण के लिए पहले उत्सव क्या है? पहले तो लय व्यवस्था देखे हैं ना अपन, जो सांझ के समय यहोवा को देखो, है या नहीं? लय व्यवस्था 23 अध्याय 5वां वचन, पहला त्योहार देखो। पहला यह है कि पहले महीने के 14 दिन को सांझ के समय यहोवा का फसह हुआ करे। फसह हुआ करना पहला, इसका मतलब नए नियम में लोहू के पास आना, यीशु मसीह के लोहू के पास आना है, वो है फसह हुआ पर्व। फसह हुआ पर्व यीशु मसीह के लोहू के पास आना, यह है पहला। दूसरा, अखमीरी रोटी का
अखमीरी रोटी का पर्व, इसका सादृश्य, इसका आशीर्वाद ये है कि अपन पवित्र जीवन, अपन पवित्रता से जीना है, अपन पवित्रता से जीना है, वो है अखमीरी रोटी का सादृश्य आशीर्वाद। तीसरा, फल लाने का, इसका मतलब खेत में पहला फसल, किसमें पहला फसल लाने का, इसका मतलब यह है कि पुनरुत्थान या मृतकोत्थान का सादृश्य। तीसरा क्या है? वो मृतकोत्थान, पुनरुत्थान का सादृश्य तीसरा आशीर्वाद है, और तीसरा पर्व का आशीर्वाद। चौथा, सप्तों को गिनना पर्व थे। यह पर्व का आशीर्वाद यह है कि पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से भर लेना और पवित्र आत्मा का दान पाना है। पवित्र आत्मा से अपन भर लेना और पवित्र आत्मा का दान पाना सप्तों का पर्व है, चौथा। ये पांचवा, नारसिंगे फूंकना, पांचवा पर्व है नारसिंगे फूंकना। नारसिंगे फूंकने का मतलब ये है कि जो राजा को अभिषेक करना या राजा आना है, राजा को सिंहासन पर बिठाना या राजा आना है, इसका मतलब यीशु मसीह दोबारा आना है, वो नारसिंगे फूंकने का पर्व का आशीर्वाद है, सादृश्य। और सिक्स्थ, प्रायश्चित्तार्थ दिन। प्रायश्चित्तार्थ दिन का मतलब पाप को पूरे तरफ से निकलना, हटा देना, पाप को पूरे तरफ से खत्म करना, अंत करना है, पाप को अंत करना, ये है। और जो प्रायश्चित्तार्थ पर्व का आशीर्वाद, पाप को पूरा खत्म करना, मिटा देना पाप को। और आखिरी, झोपड़ियां पर्व, इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने अपने लिए स्वर्ग में तैयार करे है निवास स्थान। यीशु मसीह अपने लिए स्वर्ग में तैयार करे, जो बनाए निवास स्थान, वो घर में अपन प्रवेश करना ही झोपड़ियों का पर्व। ये 7 पर्व जो है, ये 7 पर्व का ये 7 आशीर्वाद है। तो देखिए, ये 7 आशीर्वाद यीशु मसीह के द्वारा अपने को मिल रहे हैं। तो ये 7 आशीर्वाद को और अपन अंदर से देखें तो इस 7 आशीर्वाद को और अपन बहुत अंदर से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एक पर्व, एक एक उत्सव जो है, एक एक उत्सव का एक एक आशीर्वाद ही अपने जीवन में मिलेगा नहीं, एक एक उत्सव के सादृश्य में बहुत आशीर्वाद अपने जीवन में मिलेगा। एक एक उत्सव का मतलब एक आशीर्वाद नहीं, एक से अधिक बहुत सारे आशीर्वाद एक पर्व का सादृश्य होता है। बहुत आशीर्वाद, एक से अधिक आशीर्वाद अपने आत्मिक जीवन में मिलते हैं, समझ में। उदाहरण के लिए अभी तीसरा जो है, खेत में देखो, खेत से फसल लाना है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है? मृतकोत्थान, पुनरुत्थान कह रहे हैं। तो प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय में पौलुस ने बताया, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 15 अध्याय 20वां वचन देखिए, 15 और 20वां वचन में क्या कह रहे, देखो पौलुस ने, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों से जी उठा है, और जो सो गए हैं उन्हें पहला फल हुआ है। पहला फल का पर्व, पहला फल कौन है? यीशु मसीह। अभी देखो, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु हुआ, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। ये देखो, तीसरा क्या है? पहला फल लाना है, खेत से पहला फसल लाना पर्व है, उसका मतलब मृतकोत्थान। पुनरुत्थान यीशु मसीह हुआ है, पुनरुत्थान यीशु मसीह भी नहीं, अपना पुनरुत्थान भी, अपन भी मृतकोत्थान हुआ है। वो कहां पर है? कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन को देखो। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम मसीह के साथ जिलाए, इसका मतलब मसीह के साथ अपन मरे हैं, तो मसीह के साथ अपने को परमेश्वर जिलाया है। इसका मतलब अपने अंदर भी जो प्रथम फल का पर्व पूरे हुआ है, प्रथम फल का पर्व पूरे हुआ है। इसी की बात को एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 7वां वचन में देखो, 2 अध्याय 7वां वचन में, कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ये देखो, यहाँ पर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने अपने को यीशु के साथ, 6वां वचन देखो, 6th वर्ष, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह के साथ परमेश्वर अपने को उठाए। मसीह मरे हैं और जी उठे,
मसीह अकेला नहीं, यीशु मसीह के द्वारा अपन भी मरे हैं, जी उठे हैं। इसका मतलब प्रथम फल यीशु मसीह में पूरे हो चुका है। तीसरा पर्व, प्रथम फल का पर्व, तो अपने जीवन में भी वो पूरे हुआ है। कोलोसियों की पत्र 30 अध्याय, इफिसियों की पत्र 2 अध्याय 7वां वचन के 6वां वचन के द्वारा अपन भी मरे हैं और जी उठे हैं। तो ये एक आशीर्वाद है, ये क्या आशीर्वाद, ये एक आशीर्वाद है। तो इस प्रकार और नारसिंह के बारे में देखने से, अपन नारसिंह के बारे में देखने से प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में अपन देखें तो नारसिंह फूकने से, आखिरी नारसिंह फूकने के बाद यीशु मसीह आने वाला है, जब राजाओं के राजा यीशु मसीह आने वाला है। नारसिंह फूकने का मतलब यीशु मसीह का दिव्यागमन का सादृश्य आशीर्वाद। तो यीशु मसीह नारसिंह फूकने के बाद आएगा, और उससे पहले यीशु मसीह राजाओं के राजा आने से पहले अपने दिल में, अपने हृदय में यीशु को यीशु को प्रभु रूप में क्या करना, पवित्र करना है। प्रथम पेतरुस की पत्री 3 अध्याय में देखो, प्रथम पेतरुस 3 अध्याय 16 वचन में क्या बताया। 3 अध्याय 16 वचन को देखो, और देखो, अपने और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। देखो 15 वचन को देखेंगे, 15 वचन को, प्रथम पेतरुस पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। मसीह को क्या जानना है, प्रभु जानना, मसीह को प्रभु जानना। ये भी क्या होता है, ये भी नारसिंह फूंकना पर्व का सादृश्य ये भी होता है। मसीह को प्रभु जानना, अपने हृदय में पहले उन्होंने राजा होना है। उसी प्रकार और एक सप्ताहों को गिनने का पर्व। इसका मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसका मतलब वो अपन पाना नहीं, अपने से पहले यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, उन्होंने बपतिस्म लिए है। जब यॉर्दान नदी में पानी में से बपतिस्म लेकर बाहर आए हैं, जब भी पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा ने कबूतर के रूप में यीशु मसीह के सिर पर आए हैं। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए यीशु मसीह। तो वहां पर सप्ताह को गिनने का मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो एक सादृश्य है। आखिरी और एक जो अमृत, जो क्या है, अखमीरी रोटी का मतलब प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 5वां अध्याय 7वां वचन में देखो, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसल जो मसीह है बलिदान हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर देखो अपन कैसे होना है, अखमीरी रोटी। इसका मतलब अपन पवित्र जीवन जीना है, यही बात यहाँ पर पौलुस ने बता रहे हैं। पुराना खमीर निकालो, तुम खमीर नहीं रहना, अखमीरी रहना है। खमीर नहीं रहना, अखमीरी रहना है। तो खमीर नहीं रहना का मतलब अखमीरी का मतलब पवित्र जीवन। यहाँ पर एक सादृश्य। तो इसका मतलब एक एक उत्सव जो है, एक एक पर्व या एक एक उत्सव का सादृश्य, बहुत सारे आशीर्वाद अपने आत्मिक जीवन में यीशु मसीह के द्वारा मिलते हैं। नहीं इससे लोग तो अंदर वचन के गहराई में एक एक पर्व से, एक एक उत्सव में और कितने कितने आशीर्वाद मिलेगा, वो कल के संदेश में ध्यान करेंगे। ठीक है, आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ए शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मुझे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, पुराने नियम में इसराइल लोग जो मनाए हैं 7 पर्व, साल में उन्होंने 7 पर्व मनाए हैं प्रभु, वही पर्व नए नियम में इसराइल लोग हमको उत्सव मनाने की तुम आज्ञा दी, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह तुम्हारे द्वारा और 7 पर्व का आशीर्वाद हम पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हर एक पर्व का आशीर्वाद, हर एक पर्व का सादृश्य, एक से अधिक आशीर्वाद, पूरे आशीर्वाद हमारे जीवन में दीजिए प्रभु। हम मांग रहे यीशु मसीह। हे प्रभु, हमारे मन पर प्रभु से पवित्र हुआ है प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग संदेश सुने हर एक के अंदर प्रभु 7 पर्व का आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद कोई कौन सा भी पर्व से दूर नहीं रहेगा प्रभु, मांग रहे हैं सबको आशीर्वाद दीजिए, पर्व का आशीर्वाद दीजिए। ये सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर करो, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से 7 पर्व में और मनाने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहेगा।
आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।